वो कहते हैं ना, पैसा इंसान को ऊपर तो ले जाता है लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। आइए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है कि एक राज्य के राजा, जिसके पास कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ एक पुत्री थी, वो इस सोच में रहता था, इस मतलब असमंजस में पड़ा रहता था कि आखिर हमारे बाद इस राज्य को संभालेगा कौन। हमारे पास तो पुत्र है नहीं, सिर्फ एक पुत्री है। तो फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना हम अपनी पुत्री का जिससे विवाह करेंगे, जिससे शादी करेंगे, जिससे निकाह करेंगे, उसको ये राज तिलक करके ये राज को सौंप दिया जाएगा। तो यही सोचा और बोला कि पूरे अपने मंत्री से बोल दिया और सिपाहियों से बोल दिया कि सबसे पहले कल सुबह सबसे पहले जो व्यक्ति इस राज्य में आएगा उससे ही हमारी बेटी का विवाह होगी। ये ऐलान कर दिया गया। कल सुबह सिपाही एक व्यक्ति को लेकर के आए फटे पुराने कपड़े में और राजा के सामने पेश किए। बोले कि साहब, महाराज, यही वो व्यक्ति है जो सबसे पहले आज सुबह आया है। बोले कि कोई बात नहीं, वादे के मुताबिक विवाह किया जाएगा। उस लड़के का विवाह किया गया, राज तिलक किया गया, सब कुछ राजपाट सौंप दिया गया। राजा जी संन्यास पे चले गए। अब ये नया राजा बन गया उस राज्य का, बखूबी अपने राज्य को अंजाम दे रहा था। हर वो छोटे बड़े जंग जीत रहा था, हर वो मतलब राज्य की कला, राजा की कला सीख रहा था। बड़ा होनहार लड़का था, सब कुछ बखूबी अंजाम दे रहा था अपने धर्म को और अपने कर्तव्य को। एक बार की बात है कि जो लड़का राजा बना था, एक्चुअली सब कुछ का चाबी ना वो राजा ना सब एक डिपार्टमेंट वाइज एक एक व्यक्ति को दे रखा था। जैसे कि जो खजाने को संभालने वाला है उसके पास खजाने का चाबी रहता था, जो डॉक्यूमेंट संभालने वाला है उसके पास डॉक्यूमेंट की चाबी रहता था। ऐसे ही सब व्यक्ति के पास एक अलग अलग चाबी रहता था। लेकिन एक कमरे में जाता था वो लड़का, वो राजा, और जा करके आधे घंटे उस कमरे में बैठता था और फिर से 10 दिन 15 दिन के बाद एक बार जाता था, फिर से आ करके लॉक करके वो चाबी अपने कमर में बांध लेता था। सबको ये देख करके हैरान रहता था कि सब कुछ तो हम चाबी सब किसी के पास है, लेकिन ये राजा साहब उस कमरे में जाते हैं और उस कमरे का चाबी अपने कमर में बांध करके रखते हैं। आखिर उसमें है क्या? एक मंत्री ने पूछ ही लिया, डरते ही सही पूछ ही लिया कि साहब माफ़ कीजिएगा, वो कमरे में अब जाते हैं, उसका चाबी अपने पास रखते हैं, आखिर उस कमरे में ऐसा है क्या? राजा ने डांट दिया कि बदतमीज इंसान सवाल करता है। अब सब किसी ने अपना अपना काम उजमा लिया हुआ था, किसी को तो बता नहीं रहे थे। तो फिर मंत्रियों को सुझाना क्यों ना महारानी को इस काम में इन्वॉल्व किया जाए, बीवी के सामने किसकी चली है। तो महारानी को बोला गया कि महारानी साहिबा, आज राजा साहब से जरा पूछिए, उस कमरे में जाते हैं, सब कुछ का चाबी तो सब किसी डिपार्टमेंट वाइज बटा हुआ है, सब किसी के पास है। खजाने का चाबी किसी मंत्री के पास है, डॉक्यूमेंट्स के चाबी सूबेदार के पास है, सब किसी के चाबी सबके पास है। लेकिन उस कमरे में जाते हैं, बैठते हैं और उस कमरे का चाबी हमेशा अपने कमर में बांध करके रखते हैं। आखिर उसमें ऐसा है क्या? आप पूछिए जरा। हम लोग पूछे तो डांट करके बोल दिए। महारानी साहिबा पूछने के लिए जाती हैं, पूछते हैं कि आखिर बताइए कि उस कमरे में है क्या। राजा साहब बोले कि छोड़िए ना महारानी साहिबा, आप क्या ये सियासी दौर में सियासत वाली बातें कर रही हैं। नहीं, हमको जानना ही है कि बताइए उस कमरे में है क्या। राजा महारानी को कमरे की तरफ ले जाता है और लॉक खोल कर दिखाता है। तो वो देख करके हैरान रह जाते हैं क्योंकि उस कमरे में कुछ था ही नहीं। एक फटे से कपड़े थे जो एक हैंगर में टंगा हुआ था। बोले कि ये, महारानी साहिबा बोले कि ये क्या है। तो राजा बोले कि ये वही कपड़ा है जो हमारी शुरुआती दौर में हुआ करती थी। जब भी कभी हमें घमंड होता है तो हम इस कपड़े को आकर के आधे घंटे 15 मिनट देख लेते हैं। इससे हमारी असलियत का अंदाज़ा लग जाता है। खुदा ने हमें जो दिया है वो तो राजा के बदौलत है कि खुदा ने राजा के दिल दिमाग में ये बात डाली और राजा ने हमें ये चीज़ सौंप दिया। लेकिन एक्चुअल का हकदार तो मैं अभी तक यही हूँ। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ना घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड उसके पास ही होता है जो छोटा होता है। बड़े लोगों के पास घमंड नहीं होता है। अब एक वृक्ष को ही देख लीजिए, जब उस पर फल लग जाते हैं तो वो झुक जाता है। जब वही फल टूट जाते हैं तो थोड़ी सी हवा में वो उछलने लगता है। तो हमारी ज़िंदगी में ना घमंड नहीं होनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए हो तो, कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। जब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले कहानी के साथ। शुक्रिया।